बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब अस्लम और आप देख रहे हैं क्रिकेट कम्युनिटी। नाज़रीन, आज की जो डेवलपमेंट है उस पे बात करते हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब मौजूदा हाल में जो एक तूफ़ान बरपा है और वो जो तूफ़ान है वो थम नहीं रहा, उससे मुतालिक है। उसके अलावा जो आज मिक्की आर्थर ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है कि मिक्की आर्थर ने बाबर आज़म और जितने भी प्लेयर इस टाइम वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं उनको एक डिफेंड किया है। मिक्की आर्थर, मैं आपको बता दूँ, हेड कोच के अलावा पाकिस्तान के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, ठीक है? तो उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है, इस पे भी काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चहमगोइयाँ हो रही हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। तो ये जो 2 डेवलपमेंट्स हैं इसके बारे में बताऊँगा और जो गैम्बलिंग वेबसाइट है आज उसके बारे में तफ़सील से बात करेंगे कि गैम्बलिंग वेबसाइट क्या नाम क्या है, उसका काम क्या है, कितना पैसा जो है उसने पीसीबी को स्पॉन्सरशिप के लिए दिया और वो स्पॉन्सरशिप का जो पैसा पीसीबी ने लिया था उसके बाद से ही बाबर आज़म ने जब बायकॉट किया, रिज़वान ने जब बायकॉट किया, तो किस तरीके से इन्होंने जो है ना एक पूरा प्लान बनाया बाबर आज़म को कप्तानी से हटाने का। क्योंकि बाबर आज़म जो है वो अगर बैटिंग की बात की जाए तो उनकी परफ़ॉर्मेंस की बात की जाए, परफ़ॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार, परफ़ॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है लेकिन हम लोग किस तरीके से इसको कप्तानी से हटाएँ, इसको ज़लील करें, ठीक है? इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है, अल्लाह पाक इज़्ज़त जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। लेकिन यहाँ पे कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तरक्की करे। तो ये सारा मामला जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ, कब से, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको मैं एक मिसाल दूँ, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे पूरी की पूरी दाल ही काली है, तो ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर प्लेयर्स की तरफ देखा जाए, ठीक है, क्योंकि जितनी भी बातें चल रही हैं अगर उन सबको अगर हम लोग इकट्ठे जोड़ें तो गलतियाँ प्लेयर की भी हैं, गलतियाँ जो हैं वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की भी हैं और जो गलतियाँ, जो मेन गलती है वो हमारे सियासतदानों की है कि उनका क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एक अदारे के अंदर क्या काम है। जो भी हुकूमत आती है, ठीक है, वो अपना बंदा उठा के चेयरमैन पे बिठा देते हैं। भाई क्यों आप ऐसा करते हैं? आप किसी एक्स क्रिकेटर को बिठाएँ, किसी ऐसे बंदे को बिठाएँ जिसको क्रिकेट का हाव ना हो, जिसको पता हो कि यार क्रिकेट के अंदर क्या-क्या होता है। अब मैं आपको बता दूँ कि देखिए, पीएमएलएन की हुकूमत थी तो उन्होंने उठा के नजीम सेठी साहब को बिठा दिया। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए, ज़का अशरफ साहब जो हैं वो ज़रदारी साहब के काफ़ी क्लोज़ हैं। और इमरान खान के दौर में जब जो है ना पहले एहसान मानी को बिठाया गया, फिर उसके बाद रमीज़ राजा को लाया गया। रमीज़ राजा के बारे में चलिए ये कहा जा सकता है कि वो साबिक कप्तान भी थे और उसके अलावा जो है वो क्रिकेट की हाव-भाव भी थी, उनको उनको पता था कि क्रिकेट में के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो थी चलें वो तो फिर भी समझ आती है। लेकिन उसके अगर पहले देखें, इजाज़ भट्ट साहब थे, उसके अलावा फिर एक दफ़ा क्या नाम है, ज़का अशरफ साहब पहले भी रह चुके हैं और उसके पीछे भी अगर देखें तो ऐसी ही जो-सी है वो भर्तियाँ की जाती हैं। और जब चेयरमैन आता है तो चेयरमैन अपनी मर्ज़ी के बंदे अपने अंडर में जो है ना उसने डायरेक्टर वगैरह लगा देने हैं, उसने क्या नाम है, उसके अलावा चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर अपनी मर्ज़ी का लगा देना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सबसे बड़ी जो नाअहली है हमारी, कि हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल भी हम लोग डिस्कस नहीं करते। हम हमें हमारी आवाम को सिर्फ़ पाकिस्तानी प्लेयर की टीम जीतना चाहिए। पाकिस्तान के प्लेयर के जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं वो सब परफ़ॉर्म करें, ठीक है? और वो सब के सब जो फ़ील्डिंग बहुत अच्छी करें, बैट्समैन जो हैं वो सबसे के सब बैटिंग अच्छी करें, बॉलर जो हैं बॉलर अच्छे करें। हमारी जो आवाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को देखती है, वो बैकएंड पे जो ये जो सब ड्रामाबाज़ी चल रही होती है, ये लोग हमारे हमारे टैक्सों के पैसों के ऊपर जो है वो राज कर रहे होते हैं, ये चीज़ हम लोगों को नहीं समझ आती। और मैं आपको एक और भी खबर देता चलूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को, ये जो टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, इसको 5 महीने से सैलरी नहीं देगी। चलिए इनको 5 महीने से सैलरी नहीं देगी और पीसीबी के पास अगर पैसा नहीं है, तो मुझे ये बताया जाए कि चेयरमैन की सैलरी, ये जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी सैलरी, ठीक है? ये जितने भी मैनेजर्स हैं इनकी सैलरी कहाँ से दी जा रही है? ये क्या मुफ़्त में काम कर रहे हैं? ये फ्री में काम कर रहे हैं? हमारा हक है हम हमारा ये पूछना, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ये अदारा चलता है। मुल्क के अंदर कोई भी अदारा है वो पाकिस्तानी अवाम की टैक्स से चलता है। तो ये क्रिकेट का जो अदारा है इसको खुदा के लिए सियासत के अपनी साइड पे करें, इसको तो चलने दें ना। कोई एक अदारा तो ऐसा हो जहाँ पे सियासत ना हो, इज़िली जो है ना उसको चलाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, जहाँ पे भी देख लें आप, यहाँ पे भी सियासत घुसी हुई है और इस सियासत की वजह से आज टीम का ये हाल है। नाज़रीन, उसके बाद बात करते हैं मिक्की आर्थर की। मिक्की आर्थर ने जो आज एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के बाद ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तूफ़ान चला था, उस तूफ़ान में बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो गई है। और ये तूफ़ान जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप के बाद आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें पता चलेंगी।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पहले तो ये था ना कि पाकिस्तानी टीम जो है वो, या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो पर्दा डाल देता था, बस आपस में मेल-मिलाप करा के बस ठीक है। अब अवाम को उन्होंने फुद्दू बनाया हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठेगा, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो खिचड़ी बनी हुई है। यहाँ पे पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्या प्लेयर्स, क्या क्रिकेट बोर्ड, सब के सब एक-दूसरे से मिले हुए हैं। हमें तो सिर्फ़ एक फेस दिखाया जाता है कि ये टीम है, ये चीफ सिलेक्टर है, ठीक है? अभी मुझे मुझे आज कोई बंदा ये बता दे, मुझे खुद भी नहीं पता। ज़क्का अशरफ चलो जी पीसीबी के चेयरमैन है, उसके अलावा जितनी भी नीचे भर्तियाँ हैं, किसी को नाम भी नहीं पता होंगे कि भाई कौन-कौन क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, कौन-कौन क्या किसका क्या किरदार है। लेकिन ख़ैर ये तो सारे काम जो है ये तो एक साइड पे करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँ कि जो गैम्बलिंग वेबसाइट है, ये जो गैम्बलिंग वेबसाइट है इसका नाम है वन एक्स बेट। आपने अमूमन देखा होगा कि अब जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही होती है वहाँ पे ग्राउंड के अंदर इसका मैट लगा होता है, इसकी जो है वो प्रॉपर स्पॉन्सरशिप होती है, ठीक है। तो ये वन वन एक्स बेट ने भी पाकिस्तान पीएसएल में जो है ने इसने अपना एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर था। आई थिंक वो 40-50 करोड़ या लाख को इस तरह की जो अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे अभी तक नहीं कंफर्म, ठीक है। मुझे कंफर्म होगी तो मैं दोबारा आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने वो पीसीबी को भी दिया, उसके बाद जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ थी, फ्रेंचाइज़ीज़ को भी उन्होंने क्या नाम है स्पॉन्सर किया, ठीक है। प्लेयर्स की जर्सी के ऊपर इस जगह पे या इस जगह पे वन एक्स बेट जो है वो लिखा होता था। तो वन एक्स बेट जो है वो एक गैम्बलिंग की वेबसाइट है, ठीक है। और वो अपनी अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसको बाइकाट किया। इसके बाइकाट करने के बाद बाबर आजम ने यहाँ पे और मोहम्मद रिजवान यहाँ पे भी नहीं, उन्होंने श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी इसी वेबसाइट का बाइकाट किया। और अगर श्रीलंका प्रीमियर लीग की जो परफॉर्मेंस थी ना, वहां तक अगर बाबर आजम को देखा जाए तो बाबर आजम एक अच्छे कप्तान भी थे, एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, और टीम भी काफी मजबूत थी। लेकिन जब बाबर आजम ने वहां पे भी इसका बाइकाट किया तो इस वेबसाइट को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पहले पाकिस्तान में पीएसएल में, फिर उन्होंने जो है ना श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी ऐसा हुआ। उसके बाद इन्होंने ठान ली कि भाई अब बाबर आजम को हम लोग जो है ना जलील करेंगे, उसको हम लोग जो है ना वो कप्तान नहीं रहने देंगे, क्योंकि देखें एज अ बैट्समैन तो उसको हटा नहीं सकते थे, उसको टीम से आउट करवा नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। तो इन्होंने सोचा कि यार इसको इस तरीके से करते हैं। तो फिर उन्होंने पूरे के पूरे बोर्ड को कंट्रोल किया। बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे मैनेजर हैं जो कि बोर्ड के भी मैनेजर हैं और खिलाड़ियों के भी मैनेजर हैं, जो खिलाड़ियों की जो जितने भी एड्स होते हैं, इनकी जो लीग्स होती हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो फिर उन्होंने मिल के ये साजिश की है कि ठीक है, अभी पाकिस्तान की टीम के अंदर ये आपको पता चलेगा कि कितनी ग्रुप बंदी हो रही है, कितने ग्रुप्स काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बाबर आजम के लिए। और ये खबर अगर आपको मैं नहीं, अगर राशिद लतीफ़ ने भी ये खबर ब्रेक की है, सबसे पहले जो खबर ब्रेक करने वाला वो राशिद लतीफ़ है। और ये जो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, उसके बाद ये जो 2 डायरेक्टर्स हैं, सॉरी हाँ, डायरेक्टर हैं जो, जिन्होंने बाबर आजम को रिस्पॉन्स नहीं किया, उनकी कॉल तक नहीं अटेंड की, उनको मैसेज तक का जवाब नहीं दिया। और ये जो है ये खबर भी राशिद लतीफ़ ने जो है वो ब्रेक की है। और राशिद लतीफ़ ने ये भी कहा कि बताने को बहुत कुछ है उस प्रोग्राम में, कि अगर मैं बताना शुरू करूँ तो ये प्रोग्राम आपका 2 घंटे तक चलेगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद आपको पता चलेगा। तो ये जो आज की डेवलपमेंट थी नाज़रीन, ये आपके सबके सामने रखी है। तो बराए मेहरबानी करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है ना वो तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं देखते। तो बराए मेहरबानी बाबर आजम को सपोर्ट करें, एज़ अ कप्तान सपोर्ट करें, एज़ अ बैट्समैन सपोर्ट करें। बाकी वर्ल्ड कप के बाद आपके सामने बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। टेंशन बिल्कुल इस चीज़ की नहीं लेनी है आपने, ठीक है? वो एक अच्छा इंसान है, वो एक डाउन टू अर्थ इंसान है, ठीक है? बैट्समैन दुनिया का इतना ज़्यादा टाइम टॉप जो है ना वर्ल्ड नंबर 1 पे रहने वाला बैट्समैन दुनिया में इस टाइम कोई नहीं है। और उसको इन्होंने एक उसके गिराने के लिए ये सारा का सारा जो है ना वो ड्रामा रचाया गया। लिहाज़ा थोड़ा-सा इंतज़ार करें, आपके सामने बहुत सी नई चीज़ें आएँगी, बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने आएँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है? बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद! अल्लाह हाफ़िज़।